हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉम काका की कुटिया उपन्यास हैरियट बीचर स्टोइक। गुलामों की दुर्दशा। माघ का महीना है, दिन ढल चुका है। केंटाकी प्रदेश के किसी नगर के एक मकान में भोजन के उपरांत दो भलेमानस पास बैठे हुए किसी वाद विवाद में लीन हो रहे थे। कहने को दोनों ही भलेमानस कहे गए हैं, पर थोड़ा ध्यान से देखने पर साफ मालूम हो जाएगा कि इनमें से एक की गणना सचमुच भले आदमियों में नहीं की जा सकती। यह आदमी देखने में नाटा और मोटा है। इसका शारीरिक गठन बहुत ही मामूली है। कपड़े लत्तों से अलबत्ता खूब बना छना है। उसके और रंग ढंग भी ऐसे हैं जिनसे जान पड़ता है कि यह बड़ा आदमी बनना चाहता है। लगता है मानो इस समय धन इकट्ठा करके समाज के अंधकूप से बाहर निकलने की चेष्टा कर रहा हो। वह टूटी फूटी और अशुद्ध अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है। बीच बीच में तरह तरह के भद्दे और अश्लील शब्द भी उसके मुंह से निकल पड़ते हैं। दूसरा आदमी घर का मालिक है। वह देखने में सज्जन जान पड़ता है। इसका नाम आर्थर शेल्वी है और पहले का हेली। उन दोनों में देर से बातें हो रही थीं, पर हम बीच से ही आरंभ करते हैं। शेल्वी ने कहा, मैं चाहता हूं कि यही बात पक्की रहे। हेली बोला, नहीं मिस्टर शेल्वी, हम इस बात को कभी नहीं मान सकते, कभी नहीं। शेल्वी, क्यों? तुम सच्ची बात नहीं जानते। टॉम मामूली दास नहीं है। इन दामों पर तो मैं कहीं भी उसे सहज ही बेच सकता हूँ। वह बड़ा सच्चरित्र, ईमानदार और चतुर है। मेरे सारे काम बड़ी चतुराई से करता है। अजी, बस करो, बहुत शेखी मत बघारो। गुलाम लोग जैसे सच्चरित्र और ईमानदार होते हैं, हम खूब जानते हैं। तुम्हारा टॉम ही कहाँ का अनोखा ईमानदार आ गया। नहीं नहीं, वास्तव में टॉम सच्चरित्र और धार्मिक है। बरसों से वह मेरा काम करता चला आया है, लेकिन कभी किसी काम में उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। हाँ साहब, ये तो ठीक है, पर बहुत लोगों का ख्याल है कि हबशी गुलामों को धर्म कर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं समझते। अभी पिछले साल हम अर्लिन्स में एक दास बेचने को ले गए थे। वह बड़ा ही धार्मिक और सीधा सादा था। उसमें हमें खासा मुनाफा रहा। बेचने वाले ने बड़े संकट में पड़कर हमारे हाथ बेचा था। इसी से सस्ते में हाथ लग गया और बेचने में हमें बड़ा फायदा रहा। खरे धर्म की बड़ी कीमत है। ये गुण होने से दासों के दाम भी बढ़ जाते हैं, लेकिन भाई, माल जरा होना चाहिए असली। शेल्वी बोला, मैं कह सकता हूँ कि टॉम के जैसे सच्चे धर्मात्मा संसार में बहुत कम ही होंगे। अभी कल की बात है, मैंने उसे सिंसिनेटी में एक आदमी के यहाँ से अपने 500 रुपये लाने को भेजा था। वह फौरन रुपये लेकर लौट आया। वहाँ उसे कितने ही बदमाशों ने 500 रुपये लेकर चंपत हो जाने की पट्टी पढ़ाई, बहुतेरा बहकाया, पर उसने किसी की एक न सुनी। तुम ही कहो, ऐसे ईमानदार दास को क्या कोई अपनी इच्छा से बेचेगा? ये तो तुम्हारे कर्जे में जकड़ जाने से लाचार होकर बेचना पड़ रहा है। टॉम का मूल्य मेरे सारे कर्जे के बराबर है। तुम में समझ हो तो ऐसे गुण संपन्न टॉम को लेकर मेरा पीछा छोड़ो। भाई, कारोबारी आदमी में जितनी समझ होती है, उतनी तो हम में भी है। पर इस साल बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता। हेली ने लाचारी के स्वर में कहा। फिर तुम क्या कहना चाहते हो? टॉम के साथ एक छोकरा या छोकरी नहीं दे सकते। मेरे पास बेचने के लिए कोई लड़का लड़की नहीं है। मैं अपने दास दासियों को कभी नहीं बेचता। ये तो इस बार लाचारी की हालत में बेच रहा हूँ। अभी शेल्वी की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि घर का दरवाजा खोलकर एक 5-6 वर्ष का वर्ण संकर बालक अंदर आया। देखने में वह बहुत सुंदर था। काले काले घुंघराले बाल उसके कोमल चेहरे पर चारों ओर बिखरे हुए थे। उसकी दोनों काली काली आंखें चमक रही थीं। उसकी आंखों से नम्रता और तेज टपक रहा था। उसके सादे स्वच्छ वस्त्र मुख की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। बालक का लजीला और निडर स्वभाव देखते ही पता लग जाता था कि वह अपने मालिक का प्यारा है। शेल्वी ने बालक को देखते ही कहा, जिम, लेना यह, और एक मुट्ठी किशमिश उसके सामने डाल दी। किशमिश उठाने के लिए बालक को लपकता देखकर उसका मालिक हंसने लगा।
किशमिश उठा लेने के बाद शेल्वी ने उस बालक को अपने पास बुलाकर प्यार से कहा, जिम, इन्हें जरा अपना नाच तो दिखला। बालक झट तैयार होकर ठुमुक ठुमुक नाचने लगा। इस पर हेली बड़ा खुश हुआ, खूब वाह वाह की और एक नारंगी उस लड़के को दी। शेल्वी ने कहा, अब जरा अपने कुबड़े चाचा की तरह कमर झुकाकर लकड़ी के सहारे चलने की नकल तो कर। देखते देखते बालक ने मालिक की लाठी लेकर कुबड़ों के लाठी के सहारे चलने की हुबहू नकल कर दी। बालक की इस विचित्र बाल लीला को देखकर शेल्वी और हेली दोनों खूब हंसे। इसी भांति अपने मालिक की आज्ञा से बालक ने और भी कई नकलें करके दिखाईं। ये सब देखकर हेली बोला, वाह जी, खूब अलबेला छोकरा है ये तो। बस इसी को टॉम के साथ दे दो, फिर तुम्हारी छुट्टी, एकदम छुट्टी। कसम से यही करो, सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। इसी समय एक वर्णसंकर युवती धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई। वह बालक की माता जान पड़ती थी। दोनों की काली आंखें और घुंघराले बाल एक से थे। हेली उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो उसकी ओर आंखें गड़ाकर घूरने लगा। शर्म से युवती की आंखें नीची हो गईं। एक बार देखने में ही उसके अंगों की सुडौलता दास व्यवसाय हेली के मन में घर कर गई। शेल्वी ने आगंतुक स्त्री एलाइजा को देखकर पूछा, एलाइजा, क्या चाहती हो? मैं हेरी को ढूंढने आई थी। बालक पाई हुई चीजों को लेकर मां के पास दौड़ गया। शेल्वी ने कहा, इसे ले जाओ। बालक को गोद में उठाकर युवती चली गई। एलाइजा के चले जाने पर हेली बोला, कैसी सुंदर छोकरी है। इसे अर्लिन्स में बेचो तो मालामाल हो जाओ। हमने हजार हजार पर जिन छोकरियों को बिकते देखा है, वे भी इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं होती। शेल्वी, मैं इसे बेचकर धन इकट्ठा नहीं करना चाहता। क्यों? बोलो, तुम इसे कितने का माल समझते हो? कितने पर सौदा करने को राजी हो? और बेचो तो क्या लोगे? शेल्वी, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। बराबर का सोना लेकर भी मेरी स्त्री इसे अलग नहीं करेगी। हेली बोला, वाह उस्ताद, तुमने भी खूब कही। अरे, औरतें नफे नुकसान की बातें क्या जाने, रुपए के मोल का उन्हें क्या पता। लेकिन तुम अपनी बीवी को एक बार समझाओ तो कि इसे बेच डालने पर कैसे बढ़िया बढ़िया गहने और कपड़े हाथ लगेंगे। फिर मैं देखूंगा कि तुम्हारी बीवी इसे बेचना चाहती है कि नहीं। शेल्वी ने झुंझलाकर दृढ़ता से कहा, हेली, तुमसे एक बार कह दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों बेकार की बातें करते हो? एक बार जिस काम के लिए इनकार कर दिया, उसे फिर कभी नहीं करूंगा। सच मानो। इस पर हेली बोला, अच्छा बाबा, जाने दो। लड़के को तो दोगे न? हम ज्यादा दाम देकर इसे खरीद रहे हैं। तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। शेल्वी, तुम्हें इस लड़के की क्या जरूरत है? हेली, हमारे एक दोस्त ने बेचने के लिए कुछ खूबसूरत लड़के मांगे हैं। सच कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे बड़े आदमी बड़े शौक से ऐसे छोकरों को खरीदते हैं। बाजार में इनके बड़े दाम उठते हैं। फिर ये लड़का, यही तो असल में बेचने की चीज है। कैसा बढ़िया खिलाड़ी है, कैसा गाना गाता है। शेल्वी, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। मेरे दिल में कुछ दया है। इसे इसकी माँ की गोद से अलग करने की मेरी इच्छा नहीं है। हेली, सो तो मैं खूब समझता हूँ। इन सब नन्हे नन्हे छोकरों को बेचने के वक्त इनकी माँ बहुत रोती चिल्लाती हैं और तुम लोग इनका रोना सुनकर पिघल जाते हो। लेकिन जरा हिकमत से काम लिया जाए तो तुम्हारे सिर की कसम, जरा भी हुल्लड़ नहीं मचता। सुनो, लड़के को बेचने के पहले उसकी माँ को कहीं टरका दो। फिर बच्चे को खरीदार के हवाले कर देने पर जब वो औरत घर लौटे तो उसे एक जोड़ा कर्णफूल या और कोई दिल बहलाव की चीज खरीद कर दे दो। बस उसका सारा दुख दर्द काफूर हो जाएगा, वह लड़के को याद तक नहीं करेगी। तुम्हारी कसम, ये सब तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है। शेल्वी ने दुख के स्वर में कहा, मैं तो नहीं समझता कि इतने से उसके दिल को संतोष हो जाएगा। हेली बोला, संतोष क्यों नहीं होगा? ये भी क्या कोई गोरे हैं? जरा चतुराई से काम लो तो बेड़ा पार है। बहुत लोग कहते हैं कि गुलामी का रोजगार मनुष्य को पत्थर बना देता है, पर यह सरासर झूठ है। बहुतेरे दास व्यवसायी जरा सी भावुकता में सारा बना बनाया खेल बिगाड़ बैठते हैं। सच कहता हूँ, उन्हें इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तुम्हारी कसम, चाल से काम न लेने की वजह से अर्लिन्स में ऐसे ही एक व्यापारी के बहुत से रुपए मिट्टी में मिल गए।
उसने एक औरत खरीदी थी। उसका एक छोटा सा लड़का था। लड़का दूसरे के हाथ बिका था। खरीदार ने लड़के को औरत की गोद से खींचकर फेंक दिया और उसकी मुश्कें कसकर घर ले गया। इसी से वह रो रोकर पागल हो गई और आखिर में मर गई। नफे की उम्मीद पर जो 1000 गिने थे, उसमें नफा तो गया भाड़ में, 1000 में 1 टका भी वसूल न हुआ। इसी से मैं जो करता हूँ, बड़े दाव पेंच के साथ करता हूँ। बोलो, यह क्या अक्लमंदी नहीं है? भगवान जानते हैं मेरे काम में कभी कोई टंटा बखेड़ा उठता ही नहीं। तुमने जो कहा, वो हमको भी ठीक जचता है। दास दासियों के साथ दया का बर्ताव तो करना ही चाहिए। हम किसी औरत की गोद से लड़का नहीं छीनते, बल्कि उसे किसी बहाने से दूसरी जगह टरका देते हैं और पीछे से लड़के को भी चंपत कर देते हैं। देख लो, इससे दया माया, धर्म कर्म सब बने रहते हैं। हम हमेशा यूं ही दया के साथ काम करते हैं। नुकसान किस चिड़िया का नाम है, हम जानते ही नहीं। बहुतेरे तो हमारी दया की बात का मजाक उड़ाते हैं। वे इसे दया नहीं, ढोंग बताते हैं। पर बताया करें, हमने कभी घाटा तो नहीं उठाया। दया से काम लेने से कभी पैसा बर्बाद नहीं जाता। तुम ही कहो, हम झूठ कहते हैं। हेली की दया की डींग ने शेल्वी को हंसा दिया। शेल्वी का हंसना देखकर हेली का उत्साह दूना हो गया। उसने फिर बातों का सूत्र आगे बढ़ाया। कहने लगा, ये बड़ा अचरज है कि लोग ये सब बातें समझते नहीं। पहले टॉम लॉकर नाम का हमारा एक साझीदार था। यूं तो इन कामों में वह बड़ा घाघ था, पर गुलामों के लिए तो कमबख्त यमराज ही था। हम उसे बहुत समझाते कि टॉम, लड़कियां जब रोती हैं तब पीट पीट कर उनका कचूमर निकालने से क्या फ़ायदा। उनके रोने धोने से अपना क्या बिगड़ता है। अरे रोना धोना तो उनका काम ही है, वह तो कभी रुकने का नहीं। फिर नाहक ठोंक ठोंक कर उनका हुलिया बिगाड़ने से क्या फ़ायदा, उल्टा अपना ही नुकसान है। हम उसे 2 मीठी बातें करके काम निकालने के लिए बहुत समझाते। कहते कि कोड़ों की मार से जो काम नहीं निकलता, वह 2 मीठी बातों से हो जाता है, किंतु टॉम पर इसका कोई असर न होता। आखिर जब उसके साझे में हमें घाटा होने लगा, तो हमने साझा तोड़ दिया। लेकिन भाई, मन का बड़ा साफ और पक्का कामकाजी आदमी था वह। उसके मुकाबले का आदमी खोजे जल्दी नहीं मिल सकता, यूं तो दुनिया भरी पड़ी है। शेल्वी, तुम क्या टॉम लॉकर से अच्छी तरह से काम चलाते हो? हेली, बेशक, जहां जरा गड़बड़ जान पड़ती है, वहां हम बहुत संभल कर काम लेते हैं। छोटे लड़के लड़कियों को बेचने के समय हम उनकी माताओं को खिसका देते हैं। कहावत है न कि आंखों से दूर होने पर मन से भी दूर हो जाता है। गोरों की तरह लड़कों के साथ रहने की आशा करना काले गुलामों का काम नहीं। बराबर ऐसी शिक्षा पाने वाले गुलाम सपने में भी वैसी आस नहीं करते। शेल्वी बोला, मालूम होता है, तब तो मेरे यहाँ के दास दासियों ने सही शिक्षा नहीं पाई है। हेली, हाँ, बेशक, तुम सारे केंटाकी वालों ने गुलामों को बिगाड़ रखा है। करना चाहते हो तुम भला, नतीजा होता है उल्टा। एक गुलाम आज यहाँ है, कल उसे टॉम ले जाएगा, परसों उसे डिक के घर जाना पड़ेगा और अगले दिन फिर किसी और का होगा। यूं ही दुनिया का चक्कर काटता रहेगा। अगर तुम उसे खूब सुख देकर उसके मन में कुटुंब के साथ रहने की आशा पैदा कर देते हो तो फिर वह तकलीफ सहने लायक नहीं रह जाता। तुम लोग कालों और गोरों का भेद मिटा देना चाहते हो, पर क्या ये कभी संभव है? काला गोरे की बराबरी कर सकता है? काला काला ही है, गोरा गोरा। अंग्रेज सौदागरों के दया धर्म की गूढ़ व्याख्या करके ईसा से अपनी दयालुता की तुलना करते हुए हेली ने एक गिलास शेरी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर शेल्वी से पूछा, हाँ तो अब कहो, तुम क्या करोगे? शेल्वी ने कहा, अपनी स्त्री से सलाह करके बताऊंगा, पर तुम किसी के सामने इन बातों की चर्चा मत करना। कहीं मेरी स्त्री के कानों तक ये बात पहुंच गई तो बड़ा बखेड़ा होगा। वह जीते जी कभी दास दासी बेचना स्वीकार न करेगी। हेली, हम बहुत जल्दी दूसरी जगह जाना चाहते हैं। जो कुछ करना हो, आज ही तय कर डालो। शेल्वी, अच्छा, तुम 7 बजे आ जाना। जैसा होगा, बता दूंगा। हेली के जाने के उपरांत शेल्वी साहब मन ही मन सोचने लगे कि कर्ज भी बुरी बला है, जिसके पीछे टॉम जैसे स्वामिभक्त ईमानदार नौकर को इस दुष्ट के हाथ बेचना पड़ रहा है।
यदि मैं इसका ऋणी न होता तो टॉम को बेचने की बात मुंह से निकालते ही मैं हंटरों से इसकी खबर लेता। पर एलाइजा के लड़के के बेचने की बात अपनी स्त्री से कैसे कहूँगा? वह तो इसे सुनते ही झगड़ने लगेगी। इस समय केंटाकी प्रदेश में दक्षिण की भांति दास दासियों पर घोर अत्याचार नहीं होता था। लुसियाना आदि प्रदेशों में अंग्रेज बनिए अधिक मुनाफे के लोभ में गुलामों से दिन रात काम लिया करते थे और जरा भी भूल होते ही पीठ की चमड़ी उधेड़ देते थे। पर केंटाकी प्रदेश के दो एक सहृदय अंग्रेज दास दासियों के साथ सदा अच्छा व्यवहार करते थे। दास दासियों का भी अपने मालिकों पर प्रेम होता था, किंतु ये सब होने पर भी दासत्व प्रथा से होने वाले कष्टों में तनिक भी कमी न होती थी। देश के प्रचलित कानून के कारण कर्ज के लिए सहृदय अंग्रेजों के भी गुलामों को नीलाम होना पड़ता था। शेल्वी साहब बहुत निर्दयी न थे, बल्कि उन्हें मामूली तौर पर सहृदय कहा जा सकता था। दास दासियों के साथ कठोर व्यवहार करके उनका हाथ कभी कलंकित नहीं हुआ था। पर इस समय वह बेचारे क्या करें, दास व्यवसाय हेली के कर्ज में बुरी तरह से जकड़ गए थे। उससे छूटने के लिए दास दासी बेचने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। हेली ने उनके टॉम नामक दास को खरीदना चाहा था। टॉम को न बेचे तो सब कुछ नीलाम हुआ जाता है। पहले हेली के साथ शेल्वी साहब की उसी कर्ज के विषय में बातें हो रही थीं। अंत में हेली ने टॉम को खरीदने का प्रस्ताव किया और शेल्वी साहब को उसे मानना पड़ा, पर एलाइजा के पुत्र को बेचने न बेचने का अभी तक कुछ निश्चित न हुआ था। एलाइजा जब हेरी की खोज में साहब के कमरे में घुसने लगी, तभी उसके कान में भनक पड़ गई कि हेली उसके लड़के को खरीदना चाहता है। इस पर उसने बाहर आड़ में खड़ी होकर उन लोगों की सारी बातें सुनने का विचार किया था, पर शेल्वी साहब की मेम ने उसे किसी दूसरे काम से पुकार लिया। इससे उसे तुरंत वहां से हट जाना पड़ा। अपनी संतान की बिक्री की बात सुनकर वह बहुत ही घबरा गई थी। उसकी छाती धड़कने लगी थी, उसके होश हवास ठिकाने न रहे। शेल्वी साहब की मेम ने उससे कपड़ा लाने को कहा और उसने लाकर रख दिया एक गिलास पानी। कहा पानी को तो उठा लाई बोतल। इससे मेम ने उबकर स्नेह भरे वाक्यों में उसे डांटकर कहा, अरे एलाइजा, आज तुझे क्या हो गया है? इस पर एलाइजा सिसकने लगी। शेल्वी साहब की मेम ने पूछा, बेटी तुझे हो क्या गया है? एलाइजा और रोने लगी। थोड़ी देर बाद बोली, माँ, बाबा के पास एक दास व्यवसाय आया है। मैंने उसकी बातें सुनी हैं। शेल्वी साहब की मेम बोली, बस तू ऐसी ही है। अरे दास व्यवसाय आया है तो आने दे, क्या हुआ? इस पर एलाइजा घबराकर सिसकती हुई बोली, माँ, बाबा क्या मेरे हेरी को बेच डालेंगे? श्रीमती शेल्वी प्रेम भरे वचनों से बोली, अरे तू तो पागल हो गई है। कौन बेचता है तेरे हेरी को? तू नहीं जानती कि तेरे बाबा दक्षिणी प्रदेश के निर्दयी लोगों के हाथ दास दासी नहीं बेचा करते। अपने दास दासियों को वे कभी नहीं बेचेंगे। तू नाहक ही हेरी हेरी करके पागल हो रही है। इधर आ, जल्दी से मेरा जूड़ा बांध दे। इन व्यर्थ की बातों को अनसुना कर एलाइजा बोली, माँ, बाबा को मेरे हेरी को मत बेचने देना। शेल्वी की मेम ने दया से भरकर कहा, तू बिल्कुल बेसमझ है। तू चुपचाप बैठी रह। मुझे अपनी संतान बेचना स्वीकार है, पर तेरी संतान नहीं बेचने दूंगी। मैं देख रही हूँ, तू इसी तरह पागल हो जाएगी। हमारे घर कोई आया, बस तू समझ बैठी कि तेरे लड़के का खरीदार ही है। इस समझाने बुझाने से एलाइजा को कुछ संतोष हुआ और वह मेम के बाल ठीक करने लगी। शेल्वी साहब की मेम बड़ी दयालु थी। उसका हृदय ज्ञान, धर्म और सद्भावों से भरा हुआ था। दास दासियों को वह अपनी संतान के समान प्यार करती थी। गुलामी की प्रथा से उसे बड़ी घृणा थी। शेल्वी साहब की धर्म पर अधिक श्रद्धा न थी। सारे सत्कर्मों का भार अपनी स्त्री के हाथों में सौंपकर वे निश्चिंत थे। मालूम होता है, उन्होंने समझ रखा था कि बड़े बड़े सत्कार्य करके उनकी स्त्री जो ढेर का पुण्य इकट्ठा कर रही है, उसी के प्रताप से वे दोनों तर जाएंगे। उन्हें और अलग पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उतना ही पुण्य दोनों के लिए काफी होगा। आइए एक बार शेल्वी साहब के निर्जन घर में चलकर देखें कि वे किस सोच विचार में पड़े हैं। शेल्वी साहब को अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है।
वे सोच रहे हैं कि इलाइजा के पुत्र की बिक्री के विषय में स्त्री से क्या कहें, कैसे कहें। शेल्वी साहब को अपनी मेम का जितना डर है, इलाइजा के दुखित होने की उतनी फिक्र नहीं। वे केवल भय से व्याकुल हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। मेम साहब जानती थी कि शेल्वी साहब दयालु हैं, इसी से उन्होंने इलाइजा को सरलता से इस प्रकार धीरज बंधा दिया था। स्वप्न में भी नहीं सोची थी कि उसके स्वामी ऐसा करेंगे। और तो क्या, इलाइजा की बात का उसने जरा भी ख्याल न किया। इसी से उसने अपने पति से इन बातों की चर्चा तक न की और उस दोपहर को वो किसी पड़ोसी के यहाँ मिलने चली गई। 2. स्वतंत्रता या मृत्यु। इलाइजा शेल्वी साहब के घर बड़े लाड़ प्यार से पली थी। श्रीमती शेल्वी इलाइजा पर बड़ा स्नेह रखती थी। अपनी कन्या की भांति उसका लालन पोषण करती थी। अमेरिका में और जो बहुत से गोरे अंग्रेजी सौदागर थे, वे सुंदर दासियों के गर्भ से लड़के लड़की पैदा करके बाजार में उन्हें ऊंचे दामों पर बेच डालते थे। उन पापी कलंकी गोरे अंग्रेज सौदागरों के घर इन अभागी सुंदर दासियों के सतीत्व की रक्षा की कोई संभावना न रहती थी। पर सौभाग्यवश इलाइजा वैसे दुख, यंत्रणा और पापों से बची हुई थी। शेल्वी साहब की मेम ने उसे ईसाई धर्म की खासी शिक्षा दिलाई थी। सत्संग में रहने के कारण इलाइजा का चरित्र बड़ा पवित्र था। जब वो युवती हुई तो श्रीमती शेल्वी ने जॉर्ज हैरिस नाम के एक बलिष्ठ, बुद्धिमान और सुंदर वर्ण संकर के साथ उसका विवाह कर दिया। जॉर्ज शेल्वी साहब के एक पड़ोसी का दास था। रूप गुण, सभी बातों में वह इलाइजा के योग्य था, पर जॉर्ज का मालिक गुलामों से बड़ा निष्ठुर व्यवहार करता था। उन्हें सदा दुख देता था और उनको कोड़े लगाता था। जॉर्ज का जन्म एक अंग्रेज बनिए और अफ्रीका की एक क्रीत दासी के मेल से हुआ था। उस बनिए की मृत्यु हो जाने पर उसके कर्ज के लिए जॉर्ज को अपने भाई बहनों सहित नीलाम होना पड़ा। जॉर्ज के वर्तमान मालिक ने उसे नीलाम में खरीदकर विल्सन नामक एक आदमी के पाट के कारखाने में लगा दिया। जॉर्ज कारखाने में काम करके जो कुछ पाता था, उसे अपने मालिक को सौंप देना पड़ता था। दासों को अपने कमाए हुए धन पर कोई अधिकार नहीं था। बैल, घोड़े आदि पशुओं को किराए पर चलाकर जैसे लोग धन कमाते हैं, उसी प्रकार अमेरिका के गोरे सौदागर गुलामों को किराए पर लगाकर रुपये इकट्ठे करते थे। विल्सन के कारखाने में जॉर्ज बड़ी सावधानी और ईमानदारी से काम करता था। गुलाम होने पर भी उसकी बुद्धि बड़ी तेज थी। उसने अपनी अक्ल से पात साफ करने के लिए एक बड़ी अच्छी कल बनाई थी। विल्सन ने उसकी यह परिश्रमशीलता, होशियारी, चतुराई और ईमानदारी देखकर उसे अपने कारखाने का मैनेजर बना दिया। कारखाने के और नौकर चाकर उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। पर जॉर्ज था तो गुलाम ही। भला उसका इतना सम्मान और यह उन्नति उसके नीच मालिक अंग्रेज सौदागर को क्यों सुहाने जाए। जॉर्ज का कोई भी गुण उसे अपने दुष्ट मालिक के अत्याचारों से न बचा सका। जॉर्ज का मालिक उसे इस प्रकार महत्व दिए जाते देखकर मन ही मन जल भुनकर खाक हो गया। जॉर्ज पर लोग श्रद्धा करने लगे, ये सुनकर उसके विद्वेष की अग्नि भभक उठी। उसने मन ही मन ठान लिया कि जॉर्ज को विल्सन के कारखाने से निकालकर और किसी सख्त काम में लगाऊंगा। बस फिर क्या था, विचार उठने भर की देर थी। दूसरे दिन वो विल्सन के कारखाने में पहुंचकर उससे बोला, जॉर्ज को अब मैं तुम्हारे कारखाने में काम नहीं करने दूंगा। विल्सन ने कहा, जॉर्ज के परिश्रम से मेरे कारखाने की बड़ी उन्नति हुई है। उसको अलग कर लेने से मेरी बहुत हानि होगी। उसने और भी कहा, यदि तुम्हें रुपयों का लोभ हो तो मैं उसके लिए तुम्हें अब से दूनी मजदूरी दे सकता हूँ। पर जॉर्ज के मालिक ने एक न मानी। उसे कारखाने से अलग करके मिट्टी खोदने के काम में लगा दिया और उसको मनमाने कोड़े लगाने लगा। जॉर्ज ने विल्सन के कारखाने में नौकर होने पर इलाइजा से विवाह किया था। जॉर्ज को विल्सन बहुत चाहता था। इससे जॉर्ज रोज का काम खत्म करते ही अपनी स्त्री से मिल सकता था। पर अब उसे वहां नहीं जाने दिया जाता था। उसके मालिक ने उसे शेल्वी के यहाँ जाने से रोका और अपने यहाँ की एक दासी से नाता जोड़ने की आज्ञा दी। इलाइजा जॉर्ज को प्राणों से भी प्यारी थी। भला उसे छोड़कर वह कैसे दूसरी दासी को ग्रहण करे। दास दासियों के हृदय में क्या शुद्ध प्रेम का संचार नहीं होता। इलाइजा की 3 संतानें हुईं, जिनमें केवल एक ही जीवित है। ये संतान दोनों के दिलों को जोड़ती है।
कोई भी आदमी ऐसे पवित्र प्रेम को कैसे भूल सकता है? क्या वह कभी ऐसे गाढ़े स्नेह बंधन को तोड़ सकता है? जॉर्ज गुलाम है, पराधीन है, तो क्या हुआ? क्या वह प्रेम के इस बंधन को तोड़ना कभी स्वीकार कर सकता है? क्या अपनी स्त्री की जगह दूसरी स्त्री को अंगीकार कर सकता है? जॉर्ज ने देख लिया कि अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। बस मौत ही उसे इस गुलामी की चोट से मुक्त कर सकती है। इसी से उसने स्वतंत्रता या मृत्यु इस वाक्य को अपना मूल मंत्र बनाया। वह भागने का उद्योग करने लगा।